पाकिस्तान के शमाली इलाका जात बुलंदो बाला पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। इन पहाड़ों में बांस ऐसे भी मौजूद हैं जो साल के 12 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। लवारी टॉप के एक तरफ चित्राल और दूसरी तरफ दीर का जिला है। चित्राल और दीर के ताजरों और मुसाफिरों को एक दूसरे की तरफ आने के लिए लवारी टॉप से गुजरना पड़ता है, मगर बर्फबारी के जमाने में सड़क बंद हो जाती है और दोनों तरफ के रहने वाले जरूरियात जिंदगी के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इंतहा ये कि चित्राल के लोग अफगानिस्तान से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम की मुश्किलात और मसाइब को देखते हुए 1956 में लवारी टनल का मंसूबा तैयार किया, लेकिन इसकी बाकायदा तामीर का आगाज 1975 में शुरू हुआ, मगर फंड्स की कमी के सबब 1976 में तामीरी काम रोक दिया गया। लवारी टनल चूंकि हर एतबार से एक अजीम और मुल्की सतह पर मुफीद मंसूबा था, इसलिए 2005 में इसे दोबारा शुरू कर दिया गया, जो ताहाल जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़ेरे सरपरस्ती साउथ कोरिया की तामीराती कंपनी सांपू जेवी इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में दिन रात मसरूफ अमल है। लवारी टनल को इब्तिदा में रेल टनल के तौर पर सोचा गया था, लेकिन इसे रोड टनल के तौर पर तामीर किया जा रहा है। लवारी टनल के दीर की तरफ वाक़े हिस्से को साउथ पोर्टल और चित्राल की तरफ वाक़े हिस्से को नॉर्थ पोर्टल का नाम दिया गया है। साउथ पोर्टल सतह समंदर से 2404 मीटर बुलंद है, जबकि नॉर्थ पोर्टल की सतह समंदर से बुलंदी 2269 मीटर है। 136 मीटर के फर्क को 7% ग्रेडियंट से कवर किया गया है। लवारी टनल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमीद हुसैन ने तामीराती शोबों पर तफसीली रोशनी डालते हुए बताया। अब हम ये साउथ पोर्टल के प्लेटफार्म पे खड़े हैं और इधर से सामने आपको जो नज़र आ रहा है टनल, ये साउथ पोर्टल है, और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रिज बना रहे हैं और इसके ये पियर्स हैं दोनों, और 3 स्पैन ब्रिज है ये, और ये लिंक करेगा टनल को। तो ये सामने टनल जो है इधर इस साइड पे साउथ पोर्टल पे इसका जो हाइट है ये 2404 मीटर इसका अल्टीट्यूड है इधर इस साइड पे, और नॉर्थ पोर्टल पे 2269 मीटर उसका अल्टीट्यूड है, और इसमें डिफरेंस जो है 136 मीटर इसमें डिफरेंस है, और 7% इसका ग्रेडियंट है अंदर से। और सामने जो नज़र आ रहा है आपको ये सारा मशीनरी वगैरह का ये वर्कशॉप है सांबू वालों का, और ऑफिसेज हैं साइट के, ये 24 आवर्स इनका काम होता है। ये साइकिल है वो पहले इसका ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के बाद फिर वो उसके बाद स्केलिंग करते हैं। जो लूज़ मटेरियल लूज़ रॉक्स हैं ऊपर से वो जब वो लूज़ हैं उनको गिरा देते हैं, उसके बाद फिर ये मकिंग करते हैं। मकिंग सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सब मकिंग मटेरियल है सारा। तो ये उधर से ला के बाहर तकरीबन ये 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन है। तो उसके बाद रॉक कंडीशन को हम देख देते हैं। रॉक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रॉक EC1 है, EC2 है, EC3 है, तो उसके मुताबिक फिर डिसाइड करते हैं कि ये अगर EC1 है तो उसमें हम सिंपली फिर शॉर्ट क्रीटिंग करके रॉक बोल्ट्स, सिंपल रॉक बोल्ट्स लगा देते हैं। अगर EC2 है, उसी वीक है थोड़ा सा, तो उसमें हम फिर वायर मैश लगवाते हैं, और वायर मैश के बाद उसकी शॉर्ट क्रीटिंग करके फिर उसमें रॉक बोल्ट्स लगाते हैं। तो एक साइकिल इस शॉर्ट क्रीटिंग तक तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। इस पर तक 6-7 घंटे या 8 घंटे हमारे इस एक साइकिल पे लगते हैं। तो अभी काम हो रहा है, उस देख रहे हैं आप सामने। लेकिन पिछले साल चूंकि हम जो ब्लास्टिंग करवा रहे थे, वाइडनिंग का काम इसमें हो रहा है, मेनली वाइडनिंग का काम हो रहा है। हम 2 जगहों पे वाइडनिंग करवा रहे हैं। तो ब्लास्टिंग हमारी होती है तकरीबन 3 टाइम 24 आवर्स में। तो पहले चूंकि हम अंदर ज़्यादा नहीं गए थे तो इस वजह से सफोकेशन ज़्यादा नहीं थी, और वो वेंटिलेशन भी उसका ईजी था। तो इस वजह से पिछले साल 3 हफ्ते में 3 दिन हम छोड़ रहे थे, लेकिन वो 3-3 घंटे के लिए था। तो इस साल चूंकि अंदर हम एक तरफ से भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर गए हैं और दूसरी तरफ से भी, तो उस वजह से सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। और जो गैसेस इसमें डेवलप हो रहे हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डेवलप हो रहा है,
और साथ मीथेन गैस भी उसमें तकरीबन 3% तक वो भी है। तो उस एप्रीहेंशन की वजह से हम अभी हफ्ते में 2 बार खोल रहे हैं जनरल ट्रैफिक के लिए, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 घंटे। तो उसमें अभी कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है, चतराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी सप्लाई हो रही है। मेनली हमने जो हैवी ट्रक्स हैं वो हमने मना किए हुए हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, स्मोक एमिटिंग बहुत ज़्यादा उससे होती है। कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी सांबू जेवी जदीद तरीन भारी भरकम मशीनरी के जरिए लवारी टनल को मुकम्मल करने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर रही है, लेकिन तामीराती कामों के लिए फंड्स की अदम फराहमी के सबब काम की रफ्तार सुस्त है। इस मौजू पर रोशनी डालते हुए सांबू जेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा, इस वक्त हम साउथ पोर्टल और अप्रोच ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं जो 2005 में स्टार्ट किया गया था, मगर बदकिस्मती से फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब जून 2011 में रोक दिया गया। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सांबू जेवी के दरमियान मुज़ाकरात के बाद अक्टूबर 2012 में दोबारा तामीर के अहकामात जारी कर दिए गए और इसकी तकमील की तारीख 2017 में मुकर्रर कर दी गई। लेकिन इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 बिलियन का फंड मुकर्रर किया गया, जिसके सबब हम इसे 2017 तक मुकम्मल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के इस मौजूदा प्रोजेक्ट की अहमियत को समझते हुए हम अरबाब इक़्तिदार से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें इजाफी फंड्स फराहम करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट को सही वक्त में मुकम्मल कर सकें। अगर फंड्स में इजाफा ना किया गया तो फिर प्रोजेक्ट में 10 से 15 साल की ताख़ीर हो जाएगी। अगरचे लवारी टनल अभी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुई, फिर भी आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हफ्ते में 2 दिन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मिनी ट्रक्स, कारों और वैगन्स की आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाती है। मुकर्ररा 2 दिनों के अलावा किसी इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को भी जाने की इजाजत है। सिक्योरिटी के बारे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है, इस तरफ दीर स्काउट सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और दूसरी तरफ चतराल स्काउट है, और साथ साथ स्काउट के साथ आर्मी भी, चूंकि ऑपरेशनल एरिया है आर्मी का, तो आर्मी वाले भी इधर 21 ब्रिगेड है, उनकी भी बंदे हैं इधर। तो दूसरा ये कि पुलिस भी हमें दी गई है और सिक्योरिटी का कोई ऐसे मसला नहीं है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी। लवारी टनल के अंदर मसनूई रोशनियों के जरिए कोरियन और पाकिस्तानी हुनरमंद और मेहनतकश पूरी मेहनत और दयानत के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि तामीर का काम मुकर्रर वक्त में पूरा हो जाएगा, लेकिन कोरियन प्रोजेक्ट मैनेजर जरा मुख्तलिफ मगर हकीकत पसंदाना सोच रखते हैं। अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि हम जिस अप्रोच पुल के सामने खड़े हुए हैं उसके लिए बड़े स्टील गार्डर्स चाहिए जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट करने हैं। इसके साथ हमें मूवेबल लाइनिंग फोम चाहिए जो टनल के अंदर इस्तेमाल होगी, और इसके अलावा भी कुछ मटेरियल हमें बाहर से इंपोर्ट करना होगा। ये सब हमें 2014-15 तक मिल जाना चाहिए। अगर हमने वक्त बर्बाद कर दिया तो यकीनन ये प्रोजेक्ट फिर ताखिर का शिकार हो जाएगा। इसका हल ये है कि बजट में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए ताकि हम क्लाइंट को दिए गए वक्त के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकें। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और लवारी टनल सही मानों में एक बड़ा और मुश्किल तरीन मंसूबा है। इस मंसूबे के तामीराती अखराजात का तखमीना 8 बिलियन रुपए यानी 133 मिलियन $US है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत हर कीमत पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहती है। उम्मीद है तामीर की तकमील के बाद लवारी टनल दुनिया का 8वां अजूबा शुमार होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वजारत मवासलात, हुकूमत पाकिस्तान। प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन, प्यारे वतन, पाक